बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके लिए 4 खबरें लाए हैं जी, और कुछ वीडियोस हैं जिनसे साबित करेंगे कि पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर को जो अमेरिका में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है अमेरिका के इमा पर, ये तमाम का तमाम एक ड्रामा है। ये इससे पहले ये कब और कैसे फिल्माया गया, सबूत आपके सामने रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने रात को एक स्टेटमेंट दी है, उसका पस मंजर बयान करेंगे, और तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सीनियर से मुलाकात हुई है आज हमारी, उससे भी हमने पूछा, उसका जो है नुक्ता नजर वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जी अमेरिकन सहाफी ने कहा है कि पाकिस्तान कितना बदकिस्मत और बदनसीब मुल्क है, ये स्टोरी है। और गुजरांवाला में जी 1.5 माह पहले जो रोड बनाया गया था 1.5 अरब रुपए का, यानी कि पर डे 1 करोड़ रुपए में जो रोड बनी थी, उसको जी गिरा दिया गया है। जहां पे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, वहां पे करप्शन ना हो। ये ऐसे ही है जैसे सुबह सूरज निकले और रोशनी ना हो। तो सबसे पहले पाकिस्तान के फौजी जनरल को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पाकिस्तानियों जागते रहना। ये इससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल 11 जुलाई सन 1961 को पाकिस्तान का एक फौजी फील्ड मार्शल अयूब खान अमेरिका के दौरे पर जाता है। ये वीडियो आपके सामने चल रही है, जरा देखिए। जनरल आसिम मुनीर को प्रोटोकॉल और इज्जत तो इसके अशरे अशीर भी नहीं है। जब भी इनको अपनी जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान होते हैं, ये उनकी मदद को सबसे पहले पहुंचते हैं। अब देखिए, इस प्रोटोकॉल के बाद सदर अयूब ने उसकी बेगम का आपने देखा है प्रोटोकॉल अयूब खान की? जी हां, अयूब खान ने पेशावर का हवाई अड्डा 1961 में अमेरिकन के हवाले किया, जिससे सोवियत यूनियन की जासूसी की जाती थी, और एक त्यारा भी मार गिराया गया था सोवियत यूनियन ने, जहां से फड्डा पड़ा था। और आज तक लोग कहते हैं ना, हम ईरान से और रशिया से और इमरान खान क्यों उतारा गया। हजूर, अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको 1961 नजर आएगा कि कैसे हमने अपने हाथ पांव काट कर अमेरिका के आगे रख दिए थे। दूसरा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तमाम की तमाम ये अमेरिका के हवाले कर दी गई थी, और पाकिस्तान में जमहूरियत कत्ल कर दी गई थी, और इस फौजी डिक्टेटर की हिमायत की गई थी। हम 2026 में बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये मत समझिए कि ये तमाम चीजें आज भी उसी तरह हो रही हैं। तो आज कुछ ना आप गलत सुन रहे हैं, ना गलत सोच रहे हैं, लेकिन इसी अमेरिका ने सन 1965 की जंग में, जब पाकिस्तान पे जिंदगी और मौत थी, इस अमेरिका ने हमारा असला बंद कर दिया था। सन 1971 की वार में इसी अमेरिका ने हमारी मदद के लिए बैरी बेड़ा भेजना था, जो आज तक नहीं आया, लेकिन बांग्लादेश बन चुका। तो उसी अमेरिका के लिए आज जब वो डूब रहा है, उसकी चौधराहट दुनिया में खत्म होने जा रही है, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उसको कंधा दे रहे हैं। इसका फैसला आने वाला दिन करेगा कि इससे हमें क्या मिला। क्या हमारी कश्मीर पॉलिसी पे अमेरिका हिमायत करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान का पानी इंडिया ने बंद कर रखा है, क्या अमेरिका इस पे हमारी हिमायत करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब आप खुद सोचिए, जब हमें मिलना ही कुछ नहीं है, ये चंद डॉलर सिक्योरिटी के हमारे पास रख लिए, अगर हम इस काबिल होते तो कश्मीर पर अपना अमेरिका को हम नवाब न एक करारदार तो लाइए है अक़वाम मुत्तहिदा में, एक बयान तो दीजिए कश्मीर के। क्या अब भी कश्मीर ये हॉट इशू नहीं बन सकता था, जितनी दुनिया में अल्लाह ताला आपको इज्जत दे रहा है? लेकिन नहीं, ये है शख्सी परस्ती, और इसका फायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को नहीं आना, चाहे जो मर्जी कर लें। ये वो कड़वी बातें हैं जो आपको कुछ अरसे के बाद समझ आएंगी। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। लिहाजा ये जो मसनूई जो इज्जत है, ना हम इसको अहमियत देते हैं, ना इसको हम काउंट करते हैं। लेकिन तारीख के तनाजुर में ये जो जेट त्यारे उड़ रहे हैं ना, इसकी भी एक कहानी हम आपको इसी प्रोग्राम में आगे चलकर बताते हैं। अब
एक अमेरिकन सहाफी है, रात को वो ये वीडियो हम आपके सामने चला रहे हैं। वो कहता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सालसी के लिए भाग रहा है, ओके, लेकिन खुद तारीकी में डूबा हुआ है। मैंने कहा ओ अंग्रेज सहाफी, तेरा अक्ल ही कोई नहीं। तुझे मरियम नवाज का जहाज नजर नहीं आता? तुमने पाकिस्तान के फौजी जनरल का वो जहाज नजर नहीं आता जो हमारे हुक्मरानों के लिए? ऐसे जहाज तो वो जो आया था अमेरिकन डेलीगेशन, उनके पास भी शायद ना हो जो हमारे पास है। तो हम अपने रख रखाव के लिए ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। और ओ बदबख्त, तुम्हें क्या पता, तू लोगों की तारीकी देख रहा है। हम सारी रात ना भी सोएं तो हम फिर भी जिंदाबाद का नारा जरूर लगाते हैं। क्यों? अब आते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। रात को सलमान अकरम राजा ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने दर हकीकत इमरान खान की बहनों पर अटैक किया, और इतना जालिम अटैक शायद जिंदगी में कभी किसने किया हो। उसने कहा, मैं लानत भेजता हूं ऐसी सेक्रेटरीशिप पर, ऐसी जमात पर और ऐसे ओहदे पर। इस स्टेटमेंट के बाद हमने बड़े ठंडे दिल दिमाग से सोचा कि मसला क्या है। फिर इसकी तहकीक करने की कोशिश की। 8-10 लोगों से हमने पूछा, और एक सिटिंग इंतहाई सीनियर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनसे भी पूछा। तो असल मसला यह है कि ये जो पत्थर है ये बड़ा भारी हो गया है इमरान खान का। ये पत्थर अब उठाया नहीं जा रहा। 100 बातों की एक बात है, वगरना ये शख्स ये कह रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की सेक्रेटरीशिप को कि मैं लानत भेजता हूं। इससे जरा ये पूछिए कि आपने जिंदगी में कभी बाहर का इलेक्शन लड़ा? नहीं लड़ा। ना आपको किसी ने वोट डालने थे वकीलों ने। आपने कभी दूसरा इलेक्शन लड़ा? नहीं। तो इसी तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को आपको टिकट दिया, और इस टिकट के लिए आप मरे जा रहे थे। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। ये मरे जा रहे थे इस टिकट के लिए, और अपना सब कुछ ये कुर्बान करने को तैयार थे। उस टाइम इनमें बहादुरी भी थी, ये दलेर भी थे, और इमरान खान से वफा भी कर रहे थे। लेकिन उस वक्त इनको याद नहीं आई जब इनकी जो संदूकड़ियां हैं वोटों वाली, वो वोट से भर गए। इमरान खान के नाम के वोट पड़े थे ना, इनको सिर्फ इसके क्लाइंट्स जानते थे। आज इंटरनेशनल मीडिया से लेकर मुल्क की सतह पर तमाम लोग इमरान खान की वजह से सलमान राजा कहते थकते नहीं है। तो अब आपको ये पार्टी बुरी लगने लगी है। अलीमा खान ने कहा क्या? एक आदमी जिस नाम पे करोड़ों लोग मरते हैं, जीते हैं, हर रोज नमाजों में दुआओं में याद रखते हैं, उसकी बहन अकेली फुटपाथों पे नंगे पांव और बैठी है, और तुम लोग उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो तुम लोगों को क्या कहे कि तुम लोग अच्छे काम कर रहे? बिल्कुल अच्छा नहीं काम कर रहे। इमरान खान को कुछ हो जाए तो हम और जो दीगर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो आपको मुंह ही ना लगाएं। ये कोई बात है करने वाली यार? अगर आपने इस्तीफा देना है तो आप घर से लिख के भेज दें। इस तहरीक इंसाफ को इस बेइज्जती का सामना जो रात को करना पड़ा है, ये हिस्ट्री में नहीं है यार, कि इतनी बड़ी सियासी जमात, इतना बड़ा लीडर, और उसकी जो सेक्रेटरीशिप है वो यार खैरात में लोग लेने को तैयार नहीं है। को बात है करने वाले? इससे ज्यादा इमरान खान की पीठ में छुरा कोई घोंप सकता है? फौरी तौर पर इसको कहना चाहिए कि तू जा भाई, अगर तुझ पे बर्डन है तो। उस वक्त तो तुझे बड़ा मजा आता है जब 20-20 कैमरे और लाखों की तादाद में जलसे होते हैं, स्टेज पे चढ़ के अपनी मशहूरी कर रहे होते हैं। तो अब एक बयान उसने को आप पे अटैक किया है। ये इंतहा है एहसान फरामोशी की। अगर वफा इतनी आसान होती ना, वफा तो जो नवासा रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासा रसूल, उसके साथ सिर्फ 72 बंदे ना होते। हाँ जी, कभी कभी गौर किया है कि इतना बड़ा नबी है और उसकी शबीह मोहम्मद खड़ा हो, और उसके हिस्से में सिर्फ 72 आदमी आए? कभी गौर करना मुसलमानों, हम हर चीज में मौला हुसैन को क्यों लेके आते? हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है। मौला हुसैन इस दुनिया की जो जिद्दोजहद है उसका निचोड़ है। 72 आदमियों के साथ जो मैदान में उतरा था, मतलब क्या है
वफा मुश्किल होती है। जाबिर के सामने खड़ा होने के लिए मौत चाहिए होती, फिर हजरत हुर का जज्बा चाहिए। तो ये ऐसे जैसे लोगों में ये भागने का बहाना है। अलीमा खान को ये सामने रखकर असल में ये जूते छोड़कर भागने वाले हैं। अब इस कैटेगरी के लोगों के हाथ में अगर तहरीक इंसाफ आई खड़ी है, हाँ, तो इमरान खान ने क्या खाक है। जो आदमी एक कैसे सियासतदान है जी, सियासतदान को तो लोग गालियां भी देते हैं, उसके सामने लाशें भी उठती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं, वो तो बर्दाश्त करता है, वो तो रास्ता निकालता है। ना उस बेचारी ने गाल नहीं निकाली, ना उसने कोई गुस्सा किया, ना उसने तुम्हारा नाम लिया, और तुम्हारी ईगो इतनी हर्ट हो गई कि तुमने कहा मैं लानत भेजता हूं। तो भाई लानत तो फिर आपको भेजनी क्या जरूरत है, आप जाएं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये बात है करने वाले। बस जब पत्थर उठाया नहीं जाता तो फेंकने का एक तरीका है, और तरीके इंसाफ को अब खुद सोचना चाहिए कि ये जो लीडरशिप है, अब ये लीडरशिप जो है इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड और इतनी थकी हुई, ये ना तहरीक चला सकते हैं और ना इनके बस का रोग है। और कहा क्या कि महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को हमने नाराज कर दिया। मैंने कहा अगर ये दोनों आदमी अब भी तहरीक इंसाफ से नाराज है ना, ये महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास, तो फिर जूता उठाइए और हर रोज तहरीक इंसाफ के लोगों को 10-10 मारिए कि आप लोगों ने क्या किया है। और यार कोई तुक बनता है। महमूद खान अचकजई को जिंदगी में इतनी इज्जत किसी ने दी है जितनी इमरान खान ने दी है। अपने पूरी की पूरी जमात को साइड लाइन पे करके उसको अपोजिशन लीडर बनाया। क्या इसलिए बनाया कि इसकी शक्ल खूबसूरत है? इसलिए बनाया कि वो बलूचिस्तान के लोगों को सेंटर में लाना चाहता है। ये उसकी पॉलिटिक्स है। उसने अपनी जात के लिए बनाया। जात महमूद खान अचकजई की जात से इमरान खान की जात को क्या फायदा है? और राजा नासिर अब्बास ये सारी जिंदगी अगर इमरान खान का ये साथ ना हो तो ये सेनेट की सीट जीत सकते हैं? किस तरह पहले किधर गए थे जो आज अपोजिशन लीडर पे बन के बैठे हैं? यार एहसान फरामोशी, वो इतनी एहसान फरामोशी यार, इतना हल्का कर रहे हो। इस तहरीक इंसाफ के लिए तो लोगों ने यार जेलें काटी हैं, जनाजे उठाए हैं, उम्र भर के माजूर हुए, औरतों ने अपना दुपट्टे छोड़े हैं और अब जेलों में पड़ी हैं। जिस जमात की वारिस यास्मीन राशिद हो, कैंसर की मरीज हो या झुके ना, इजाज चौधरी हो बिस्तर मौत पे पड़ा है, वो चीमा है गवर्नर, वो देखो उसकी शक्ल ही तब्दील हो गई है। किस शक्ल से जेल में गया था अब क्या हो गई है? कोई बात है यार करने वाली? रात को मैं लानत भेजता हूं यार, ये कौन सी जी आपकी स्टेटमेंटशिप है? और अभी तक आपने लानत भेजकर घर भी नहीं गए। आप घर जाएं, आपको घर वाले भी नहीं पहचान सकेंगे। जा, ये बेशर्मी की इंतहा है। इससे ज्यादा दुख और शर्म का मकाम नहीं है जो तहरीक इंसाफ को रात में इसने पंच मारा है। इसने पीटीआई के झंडे पर वो पंच मारा है जिसका दर्द रहती दुनिया तक ये तहरीक इंसाफ के लोग उठाते रहेंगे। लिख लो मेरी बात, ये कभी नहीं माफ होने वाला और माफ करना भी नहीं चाहिए यार। एहसान फरामोशी की बात कर, हाँ तुम हो तो दुनिया के आखिरी आदमी ना, कि तुम्हारे मरने के बाद खुदा ना खास्ता तुम मर जाओ, खाकी आदमी है ना, फिर क्या करेगी तहरीक इंसाफ? डूब मरेगी या नहीं? उनको सेक्रेटरी जनरल नहीं मिलेगा? पहले तो तुम लाखों के बंदे निकालते थे ना लाहौर माल रोड पे। अब अगली स्टोरी जरा मुलाहिजा कीजिए। अगली स्टोरी है जी गुजरांवाला में। आप गुजरांवाला जाए ना जी, तो वहां पे चांद का किला है। वहां पर हम अक्सर जाते रहते हैं। वहां पर एक रोड बनाई गई। इस रोड को उन्होंने नाम दिया सिग्नल फ्री का। अच्छा, जहां पर शरीफ खानदान हो और लूटे ना, ये चासी नहीं आ सकती। चास इसी में है कि ये पैसे कमाते रहें, पाकिस्तान इनको पैसे देता है। बिल्कुल इस पे इनका ना मजा आता है, इनका चूल्हा चलता है। सुनिए, 1.5 से 3 माह पहले, रिसेंटली यार, और जनवरी फरवरी 2026 की बात कर रहा हूं, अप्रैल में बैठे हैं, एक रोड ये पहले तोड़ते हैं, सिग्नल फ्री बनाते हैं, और इसका जो बजट होता है वो होता है जी 1.5 अरब रुपए का। सुनिए, अभी ये इस रोड का इफ्तिताह भी नहीं होता प्रॉपर। वो जो लाइनें मैंने साइड को लगाते हैं, इनको जी ख्याल आ जाता है वही यहां पे तो कुछ और चलना है, उस रोड को तोड़ देते हैं। पर डे
1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। कितना? पर डे। किसने कमाया? ठेकेदारों ने कमाया। किसने कमाया? नून लीग के इन लोगों ने कमाया। और गद्दार कौन है? हम लोग गद्दार हैं। अगर आज हमारा बिजली का बिल अदा ना कर सके, हाँ जी, तो हमारा मीटर सुबह दीवार पर नजर नहीं आएगा, बिल्कुल शिट उड़ा दिया जाएगा। और ज्यादा चूचना की तो 2 चपेड़े भी मिलेंगी। इसी तरह गैस का है, आए ना आए बिल देना है। क्यों? मुल्क चल रहा है। तो अगर आपको कोई शिकायत है तो आज शहबाज शरीफ की तस्वीर देख लें, वो त्यारे में खिताब कर रहे, थैंक यू वेरी मच। कल तक तो कर्जा नहीं दे रहे थे, आज उन लोगों की जान पे पड़ी है तो कोई अच्छा सौदा कर। नहीं जी, अब सारे का सारा है। और मरियम नवाज, जिस जिस कौम की लीडर और रहबर मरियम नवाज हो, तो उस पर क्या कहने सर। अगर यही कबूल है तो ठीक है, अल्लाह मालिक है, फिर कबूल तो कबूल से कोई बात है करने वाली। अपने अपने टाउड जर्नलिस्ट से अपने सर्वे करवाते हैं और खुद ही तालियां मारते हैं और खुद ही वाह वाह करते हैं। कल पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है असदुल्ला खान, उसने क्या कमाल की स्टोरी की है। हजूर जरा सुनिए तो सही उसकी स्टोरी को, कि जिस इदारे ने मरियम नवाज के हक में सर्वे किया है वो टोटली फेक है। अब अंदाजा लगाएं कि एक झूठों की अपना फैक्ट्री, अब पूरे का पूरा जो इदारा है वो फेक है, तो 69% उन लोगों ने हिमायत भी कर दी। तो हमने पहले ही कहा था कि ये 69 इन्होंने नाम रखा हुआ है आबिद शेर अली का, ये 1-2 साहबी हैं, इंसार अब्बासी हो गया, अबसार आलम हो गया, ये नवाज शरीफ के 2 बेटे हो गए, और ये तमाम लोग हैं। बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान शुरू होता है और यहीं से पाकिस्तान खत्म हो जाता है। ये है शरीफ खानदान, कैसे इन्होंने हुकूमत की है, कैसे। और एक और भी हम पे ऊपर खानदान है, जरदारी खानदान, अल्लाह की शान है यार। आजकल वैसे नजर नहीं आ रहे, लोग कहते हैं कि उनको साइड लाइन किया, कि हमने कहा बिल्कुल साइड लाइन नहीं किया। जब तक तहरीक इंसाफ जिंदा है इन लोगों की दाल दलिया चलता रहेगा। हाँ जी, कमाएं हजूर कमाएं, खाते जाएं, कर्जे ही देने हैं ना। और वक्त वो दूर नहीं जब आपका पता साफ कर लिया जाएगा। लिख लो, ये गर्मियां, ये बजट, ये हुकूमत नहीं चलने वाली। और ऊपर रब भी तो खड़ा है ना। एक पिंड में एक बंदे की लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो वो एक आदमी भाग कर उसके पास जाता है, वो कहते हैं दौड़ जा, तेनू पिंड वाले मारना आ रहे हैं। वो आगे से कहता है, उनके साथ क्या रब भी है? तो वो कहता है नहीं। कहता है जब उनके साथ रब नहीं है तो मैं क्यों डरूं। ये कहने का मकसद ये है कि जिनका तकिया अल्लाह पर हो ना, तो फिर अल्लाह ताला खुद बेहतरीन चालें चलता है। इक्तदार भी कभी किसी का पक्का हुआ है, किसी का, जिन्होंने दुनिया अपनी उजाड़ ली, आखिरत अपनी खराब कर ली इस इक्तदार के लिए। तारीखी बात कर रहा हूं, टच नहीं देते क्योंकि वो आजकल माहौल नहीं है। तो हजूर उनका इक्तदार किधर गया? मलिया मेट हो गया, आज उनकी नस्लें भी मिट गई। और जिनको इक्तदार से उतारा गया, आज दुनिया उनके नाम पे रोई जा रही है, मरी जा रही है। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में कोई टाइम, किसी भी टाइम हो सकता है। और तहरीक इंसाफ के लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये ऐसे दिल छोड़ देते हैं ना, इनका पता ही नहीं चलता। वो भाई दिल क्यों छोड़ते हो यार? कोई आपके जो जो लीडर आपके पास है पाकिस्तान में, किसी सियासी जमात के पास है, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, इतना तगड़ा, इतना बाकिरदार आदमी है किसी के पास? इतना दलेर आदमी जो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, उसकी मौजूदगी में दिल छोड़ जाते हो जी। उनका जो लेवल थोड़ा सा ऊपर गया, बिल्कुल नहीं गया। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना वक्ती हैं। अगर वक्ती ना होती तो हमने 1.5 अरब रुपए की जो करप्शन आज आपके सामने हाईलाइट की है, इनको तो कोई कुछ ना कहे। और एक घड़ी, और एक घड़ी को छोड़िए, एक अलकदर ट्रस्ट कि वो बर्तानिया से पैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में लाया। पता ही है सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? आजकल तो मर गई है ना। ये होती है लोगों के हकूक की कस्टोडियन। उसमें पैसे उसने ला के रख दिए, तो इन्होंने कहा तुमने करप्शन की। पैसे बैर से आ गए, पाकिस्तान में आ गए। कल रात को $100 अरब वाले तो आजाद हैं। नकवी ने कहा था ना, तो हमने प्रोग्राम भी किया था। तो ये जो पाकिस्तान में पैसे लाया था, उसको ये घसीट रहे हैं। घसीटो हजूर, जितना मन चाहे घसीटो। जितना घसीटते जाओगे उतना हमारा तारीख का मुताला बताता जाएगा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं।
बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। तो आखिर में ये जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, एक कबड्डी का प्लेयर है जावेद जेडू जेडू, ये बड़ा तब तबड़नाक किस्म का कबड्डी का प्लेयर है, बड़ी चपेड़े मारता है, दुनिया इसके जो स्टाइल पे कुर्बान है, इंतहाई गरीब जो खानदान है उससे ताल्लुक रखता है। उसको कोई ऐसी पुरस्रार बीमारी लगी है कि वो जो है ना डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे। तो कल उसने एक अपना बयान दिया है वीडियो जिसमें वो चारपाई पे पड़ा है और रो रहा है और अल्लाह ताला से जो शफा मांग रहा है। तो इस प्रोग्राम के जरिए से आपसे दुआ है, आपसे दरखास्त है कि आप दुआ करें उसके लिए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कि अल्लाह ताला उसको शफा दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि किसी बीमार के लिए दुआ करना एक बड़ा अजर अजीम है। तो हो सकता है आप में से किसी भी शख्स की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले और उसको शफा दे दे। इस जैसे जो लोग होते हैं यार, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, इनको तो कुछ भी हो तो ये लंदन भाग जाते हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े स्टार हैं ना, इनके लिए मरियम के पास पैसे हैं, ना किसी और के पास पैसे हैं। तो इसके पास सिर्फ अवाम की दुआएं हैं। तो अवाम की दुआएं तो यार कीजिए। रब तो हमारी शाहराख से करीब है। तो उसकी बेटी भी उसके साथ बैठी थी, दिल बड़ा बुझ गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उसको अल्लाह ताला शफा दे। जिंदगी रही तो उससे मुलाकात भी जरूर करेंगे। उसके एक चाहने वाले ने हमें ये बात कही थी, हमें खुद भी ये एहसास हुआ। तो पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमें अपने कमेंट से आगाह करती है। आप हम पे तनकीद करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हम अपनी इस्लाह भी करते हैं। तो परवरदिगार आपको और आपके बच्चों को सदा सलामत रखे। हुकूमत ने 3 छुट्टियां गुजारी हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम सो के जाइए। ये वाहिद मुल्क है जो छुट्टियां करके तरक्की करेगा। ठीक है जी, आपके नसीब दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।